जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ पुस्तक में अध्याय 1 परिमेय संख्याओं को पढ़ना प्रारंभ किए थे। हमने पिछले क्लासेस में परिमेय संख्याएं क्या होती है, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं एवं पूर्णांक के बीच अंतर को समझा था। इसके साथ ही हमने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 6 तक को कर लिया था। जितने भी बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बच्चा आप यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को अभी देख लीजिए और अपने नोट्स अच्छे से बना लीजिए। प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में सजाना एवं उन्हें अवरोही क्रम में सजाना सीखेंगे। ठीक है बच्चा? और हम लोग कोई भी ट्रिक यूज़ नहीं करेंगे। कई वीडियो में आपको दिखाया जाता है कि ये ट्रिक लगा लो, ये ट्रिक लगा लो, लेकिन बच्चा हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यदि आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया तो बच्चा आपके सामने परिमेय संख्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न है, कितना भी बड़ा प्रश्न है, आप उसे कॉन्सेप्ट से अच्छे से हल कर लोगे। तो बच्चों, आपको ट्रिक के पीछे नहीं दौड़ना है, आपको कॉन्सेप्ट के पीछे दौड़ना है। और कॉन्सेप्ट भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 7 आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। सबसे पहले तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर आरोही और अवरोही, इसमें हम लोग कैसे भी भेद करेंगे। कई बच्चे आरोही मतलब समझ लेते हैं बड़े से छोटा, अवरोही मतलब बड़े से छोटा। कैसे हम इसमें डिफरेंस करेंगे कि आरोही मतलब क्या होता है, अवरोही? तो बच्चा देखिए, आरोही आरोही कितना शब्द है? 3 शब्द, 1 2 3। जहाँ भी 3 शब्द है, आरोही, आरोही मतलब आगे बढ़ना, छोटे से बड़ा। आरोही मतलब छोटे से बड़ा। और अवरोही, अव मतलब पीछे, अव मतलब क्या? पीछे। तो अव मतलब पीछे यानी बड़े से छोटा। तो जब भी आरोही देगा तो आपको संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में सजाना होगा। जब भी अवरोही पूछे तो आपको संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में सजाना है। क्लियर? अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। मेरे साथ एक बार बोलिए आप लोग, आरोही मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही मतलब बड़े से छोटा। तो हमें क्या करना है? इन परिमेय संख्याओं को छोटे से बड़े में सजाकर लिख देना है। अब यहाँ दे रखा है 1/2, 2/9, 4/3, 1/6। हम कैसे जानेंगे कि इन परिमेय संख्याओं में सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? यदि हमें पता होगा तभी तो हम सजाएंगे। जैसे हमारे सामने संख्याएं रहती 1 2 3 4 5, तो हम संख्याओं में बता देते हैं कि सबसे छोटी संख्या 1 है, उससे बड़ी 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 4 और सबसे बड़ी 5 है। लेकिन हम परिमेय संख्याओं को बड़ा या छोटा कैसे बताएंगे? बच्चों, आप परिमेय संख्याओं को छोटा या बड़ा बता सकते हो। आप यह जानते हो बच्चा कि परिमेय संख्याओं के 2 भाग होते हैं। जो ऊपर में लिखा रहता है उसे बोलते हैं अंश, और जो संख्या नीचे लिखी रखती है उसे बोलते हैं हर। यानी 1/2 में 1 अंश है, 2 हर है। 2/9 में 2 अंश है और 9 हर है। तो बच्चों, आपको परिमेय संख्याओं को बड़ा या छोटा दर्शाना है, उससे पहले आप देखिए कि क्या परिमेय संख्याओं का हर बराबर है। 1/2 यहाँ 2 है, 2/9 यहाँ 9 है, 4/3 यहाँ 3 है, 1/6 यहाँ 6 है। नहीं सर, इसका हर बराबर नहीं है। तो बच्चों, आप परिमेय संख्याओं के हर को बराबर करोगे। आपको हर बराबर करने पर जो संख्या ऊपर में बड़ी होगी वही परिमेय संख्या बड़ा होगा, और जो संख्या छोटी होगी वही परिमेय संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पे 1/2, 2/9, 4/3, 1/6, यहाँ पे है 2, 9, 3 और 6। इन सभी को हमें बराबर करना है। हम 2, 9, 3 और 6 को बराबर कैसे कर सकते हैं? हम इस सभी का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? 2, 9, 3 और 6 का लासा ज्ञात करेंगे। लासा क्या होता है? लासा का मतलब है सबसे छोटा सार्वगुणनखंड। तो 2, 9, 3 और 6 का आप लोग लासा ज्ञात कीजिएगा तो होगा 18। यानी हमें 2 को 18 बनाना है, 9 को 18 बनाना है,
3 को 18 बनाना है, 6 को भी 18 बनाना है। और हम ऐसा बना सकते हैं, जैसे है 1/2, तो हमें नीचे में 18 बनाना है, तो हम 2 को किससे गुना करें कि 18 हो जाए? 2 को 9 से गुना करेंगे। परिमेय संख्याओं में एक नियम होता है कि आप किसी भी संख्या से नीचे गुना करते हो तो वही संख्या से आपको ऊपर भी गुना करना होगा। तो 2/9 में हम नीचे गुना कर रहे हैं 9 से, तो ऊपर भी गुना करेंगे 9 से। तो क्या होगा यहाँ पे? गुना करने पर ऊपर 1 9 9 और नीचे 9 दूनी 18, 9/18। अब फिर से यहाँ लिखिए दूसरा परिमेय संख्या 2/9। नीचे में हमें 18 बनाना है तो 2 से गुना करेंगे। जब नीचे में 2 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे। गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और नीचे 9 दूनी 18, 4/18। तीसरा यहाँ परिमेय संख्या दे रखा है 4/3। बच्चों यहाँ पे मैंने लाइन खींचा है, आप यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ आप उसे अपनी कॉपी में नीचे लिखिएगा, ठीक है। मैं समझाने के लिए आपको एक साथ ऐसे लिखवा दूंगा। तो 4/3 है, हमें नीचे में 18 बनाना है क्योंकि हम इस सभी के हर को बराबर कर रहे हैं। हर को बराबर करने के लिए हम इन सभी के हर को 18 बना रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे भी नीचे 18 बनाएंगे। 3 को 18 कैसे बनाएंगे? 3 को गुना करेंगे हम 6 से, 18 हो जाएगा। नीचे गुना कर रहे हैं 6 से तो ऊपर भी गुना करना होगा 6 से। अब गुना कीजिए, 6 चौक 24, 6 तिया 18। अब यहाँ पे लास्ट है 1/6। नीचे में 18 बनाना है तो 6 को गुना करना होगा 3 से, नीचे गुना कर रहे हैं ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, तो हो गया 3/18। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे भी हर में 18, यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18, सभी के हर में 18 आ गया। अब हम आराम से इसकी तुलना कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब सब में नीचे में 18 है तो अब नीचे की संख्याओं को भूल जाइए। ऊपर में देखिए यहाँ कितना है, यहाँ 9 है, यहाँ कितना है 4 है, यहाँ कितना है 24 है, यहाँ कितना है 3 है। अब आपको बताना है कि 9, 4, 24 और 3 इसमें से सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है 3, यानी 3/18 परिमेय संख्या सबसे छोटी होगी। 3/18 किसका समतुल्य भिन्न था? किसके साथ गुना करने पर आया था? 1/6 से, तो 1/6 सबसे छोटा परिमेय संख्या होगा। उसके बाद यहाँ पे 4/18 है, इससे बड़ा, तो यहाँ पे 4/18 किसे हल करने पर आया था? 2/9 को। तो पहले लिखिएगा 1/6, फिर 2/9, फिर इससे बड़ा यहाँ पे है 9/18, यानी 1/2 और अंतिम में 4/3। तो इसी प्रकार कॉपी में नीचे लिखिए आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम में सजाना तो पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटा कौन सा आया? 3/18। किसका समतुल्य भिन्न था? 1/6 का। 3/18 का मानक रूप 1/6 है तो 1/6 पहले लिखेंगे। फिर इसके बड़ा है 4/18। 4/18 का मानक रूप 2/9 है तो 2/9 लिखेंगे। तीसरा यहाँ पे इससे बड़ा है 9/18। 9/18 का मानक रूप 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे और अंतिम में 4/3। तो इस प्रकार हमें सजाना था। क्या यह मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने पहले प्रश्न को थोड़ा आराम से समझाया इसीलिए थोड़ा ये समय लगा। जब हम जल्दी से बनाते हैं। प्रश्न संख्या बी दे रखा है 4/5, -2/7, -1/2 और -1/3। बच्चों आपको जब भी परिमेय संख्याओं की तुलना करना होगा और ऋणात्मक में दे रखा होगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी ऋणात्मक का चिन्ह हर में ना लगाओ। जब भी आप देखो कि यहाँ पे जैसे दे रखा है -2/7, यहाँ 2/-7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऋणात्मक जो हर है वो कभी भी ऋणात्मक का नहीं होता है, ठीक है। तो आप वो ऋणात्मक का चिन्ह ऊपर लगा दीजिएगा सीधा। यहाँ पे है 5, 7, 2, 3, इन सभी का एलसीएम लेंगे। 5, 7, 2, 3 का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 210, यानी हमें इन सभी के हर को 210 बनाना है। पहले लिखिए 4/5। 5 को किससे गुना करें कि 210 हो जाए? 5 को गुना करेंगे 42 से। जब नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर से करना होगा। 42 को 4 से गुना कीजिएगा तो होगा 168 और नीचे तो 210 होगा ही। अब है -2/7। लिखिए हमें नीचे में बनाना है 210 तो नीचे गुना करना पड़ेगा 30 से। जब नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी गुना करेंगे। अब -2 की गुना 30 से करोगे तो होगा -60 और नीचे तो 210 होगा ही। फिर आप लोग कॉपी में नीचे लिखिए -1/2।
नीचे में हमें बनाना है 210। तो 2 को किससे गुना करें कि 210 हो जाए? 105 से गुना करना होगा। जब नीचे गुना कर रहे हैं 105 से तो ऊपर भी गुना करेंगे। -1 की गुना 105 से कीजिएगा तो होगा -105, नीचे होगा 210। अब हमें -1/3 को यहाँ पे हर को 210 बनाना है, तो 3 को गुना करना पड़ेगा यहाँ पे 7, यानी 3 7 21 और 0, यानी यहाँ पे 70 से। जब नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी गुना करेंगे। कितना हो जाएगा? -1 की गुना 70 से कीजिएगा तो -70 और नीचे 210। ये हम लोग आसानी से कर लिए। अब तुलना कीजिए। आपको देखिए बच्चा, मैंने आपको ऋणात्मक संख्याओं और धनात्मक संख्याओं में तुलना करना सिखाया था। आप यहाँ पे बताइए कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। पहले तो धनात्मक संख्या को आप भूल जाइए, धनात्मक संख्या तो सबसे बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे 4/5 को सबसे अंतिम में रखना है। अब यहाँ पे है -60, -105, -70, तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है -105, ठीक है। तो -105/210 का मानक रूप क्या था? -1/2, तो सबसे छोटा -1/2। नीचे में लिखिए आरोही क्रम बराबर -1/2। इससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा यह है कि यह है? इससे बड़ा यह है, यानी -70/210। इसका मानक रूप था -1/3, तो इसे लिखेंगे -1/3। फिर इससे बड़ा है -60/210। इसका मानक रूप है -2/7, तो ये लिखिए -2/7। मानक रूप का अर्थ क्या है कि यह किसके हल करने पर आया था? इसी को हल करने पर आया था। फिर 168/210, यह तो सीधा लास्ट में आएगा क्योंकि यह धनात्मक की संख्या है, तो 4/5। ये है इसका आरोही क्रम। यह जो हमने प्रश्न बनाया वो पहले प्रश्न की अपेक्षा कम समय में बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हमने चीज़ों को समझ लिया। तो बच्चा, आप शुरू में कोई भी चीज़ करते हो तो आपको मुश्किल लगता है कि अरे ये इसे छोड़ देता हूँ, अभी बाद में कर लूँगा। लेकिन देखिए बच्चा, आपने अगर मन में ठान लिया कि नहीं मुझे करना है तो करना है, मैंने वीडियो प्रारंभ किया, मुझे ये चीज़ें समझ के जानी है, सीख के जानी है, तो आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। और आप पहले से ही हार मान लियो कि नहीं मुझे नहीं आएगी, मैं नहीं कर पाऊँगा, तब तो आपको कोई भी नहीं समझा सकता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चा कि आप चीज़ों को सीखना चाहते हो या फिर स्किप करके मस्ती वाली चीज़ें देखना पड़ चाहते हो। लेकिन मस्ती वाली चीज़ें आपको हमेशा काम नहीं आएगी, ये चीज़ें आपको हमेशा काम आएगी। जैसे मैंने यह प्रश्न बताया, परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाना, ये आजकल कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। आप लोग जैसे परीक्षा दोगे बच्चा, एसएससी के, बैंकिंग का, रेलवे का, उसमें ये परीक्षाएँ ये प्रश्न आते हैं। तो सोचिए कि आप अभी से ही तैयारी कर रहे हो तो आपका लेवल कितना अच्छा होते जाएगा। तो आप सिर्फ ये समझ कर तैयारी मत कीजिए कि मुझे सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलाने। नहीं बच्चा, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ट्रिक के पीछे नहीं दौड़ना है। प्रश्न संख्या सी है -3/4, 5/12, -8/16 और 11/-24। देखिए यहाँ पे नीचे में लग रखा है माइनस, तो आप इस माइनस को सीधा ऊपर लगा दीजिए, ठीक है। माइनस को चिन्ह को सीधा ऊपर लगाएंगे, यानी -11/24 हो गया। अब यहाँ पे है 4, 12, 16 और 24। इसका लासा ज्ञात करेंगे तो आएगा 48, यानी हमें सभी के हर को 48 बनाना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। -3/4, 4 को किससे गुना करें 48 हो जाए? 12 से गुना करेंगे, नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे। तो -3 की गुना 12 से करोगे तो -36/20। दूसरा है 5/12, 12 को हमें 48 बनाना है तो 12 की गुना 4 से करेंगे, नीचे गुना कर रहे हैं 4 से तो ऊपर भी करेंगे। तो ऊपर हो गया 5 चौके 20 और नीचे 12 चौक 48, 20/48। तीसरा दे रखा -7/16, 16 को 48 बनाना है तो गुना करेंगे 3 से। जब नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। तो -7 की गुना 3 से तो -21/48। चौथा है -11/24, 24 को 48 बनाना है तो नीचे गुना करेंगे 2 से, ऊपर भी गुना करेंगे 2 से, तो -22/48। सभी का हर 48 है, ऊपर में संख्याएं भिन्न भिन्न हैं तो ऊपर से ही तुलना करना हमें। लिखिए आरोही क्रम। देखिए सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 20/48, ये तो धनात्मक का है तो इसे सबसे अंतिम में लिखोगे क्योंकि ये सबसे बड़ा है।
अब देखिए यहाँ -36, -21, -22, सबसे छोटा कौन सा है? तीनों ऋणात्मक की संख्या है, तो सबसे छोटा है -36/48। किसका मानक रूप था? यानी -36/48 का मानक रूप क्या है? -3/4। तो सबसे पहले लिखिए -3/4। इससे बड़ा क्या होगा? इससे बड़ा होगा यहाँ पे -22/48। इसका मानक रूप है -11/24, ये लिख देना है। उसके बाद इससे बड़ा है -21/48, इसका मानक रूप है -7/16, ये लिख देना है। और अंतिम में तो ये लिख दीजिए 5/12। तो ये है इसका आरोही क्रम। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी बच्चा, आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो बच्चा प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और जिन्हें भी मैथ हार्ड लगता है उसे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हो तो बच्चा आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। प्रश्न संख्या डी दे रखा है 1/6, 2/9, 1/2 और 4/3 सभी धनात्मक की संख्या है। तो चलिए इसे निकालते हैं। 6, 9, 2 और 3 का लासा यहाँ पे होगा 54। लासा याद कीजिएगा तो होगा 54। अब सभी को 54 बनाना है। 1/6 और यहाँ पे है 6 को 54 बनाना है, तो 6 की गुना 9 से करेंगे। जब नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी गुना करेंगे। 9 एकम 9 और 6 9 54। 2/9 है, हमें 9 को बनाना है 54, तो गुना करना पड़ेगा 6 से। जब नीचे 6 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे। 6 दूनी 12 और नीचे 9 छक 54। तीसरा है 1/2। 1/2 लिखिए। नीचे में हमें बनाना है 54, तो गुना करना होगा 27 से। नीचे गुना कर रहे हैं 27 से, तो ऊपर भी करेंगे। तो 27 से कम 27 और नीचे 27 दूनी 54। चौथा है 4/3। 4/3 लिखिए। नीचे हमें बना रहा है 54, तो 3 की गुना करना होगा। 3 दूनी या 3 एकम 3, 4 5 8 यानी 18 से। नीचे गुना कर रहे हैं 18 से, तो ऊपर भी करेंगे। 18 चौक 72, नीचे 18 तिया 54। अब इसमें से बताइए कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? नीचे में तो भूल जाइए, नीचे में सभी का 54 है। यहाँ 9, यहाँ 12, यहाँ 27, 72, सबसे छोटा है 9, यानी 1/6। तो सबसे पहले लिखेंगे 1/6। फिर यहाँ पे है 12/54 यानी 2/9। तीसरा में लिखिए यहाँ पे 27/54 यानी 1/2। और चौथा में लिखेंगे बच्चों 72/54 यानी 4/3। तो बच्चों ये था संख्याओं को आरोही क्रम में सजाना। चलिए अब हम सीखेंगे संख्याओं को अवरोही क्रम में सजाना। ठीक है बच्चों, चलिए। तो प्रश्न संख्या 8 दे रखा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम क्या होता है? आपको अव से याद रखना। अव यानी पीछे, बड़े से छोटा। अव यानी पीछे या फिर बड़ा से छोटा, यानी संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लगाकर लिखना है। तो यहाँ संख्याएं दे रखी है 3, 11/16, 8/3 और 1/3। देखिए बच्चा, हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या के हर में हमेशा 1 होती है। तो यहाँ सिर्फ 3 दे रखा है, तो आप इसके हर में सीधा 1 लगा दीजिए। 3/1, 11/16, 8/3 और 1/3। तो आप यहाँ पे 1, 6, 3 और 3 इसका एलसीएम ज्ञात कीजिएगा तो आएगा 6। एलसीएम ज्ञात कर लिए। उसके बाद हमें इन सभी के हर को 6 बनाना है। बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह ही है, हमने सीखा। और आरोही क्रम हमें उसी प्रकार से चीज़ें करनी है। बशर्त क्या है कि हमें उसमें हम संख्याओं को छोटा से बड़ा में सजा रहे थे, इसमें सिर्फ बड़े से छोटा में कर देंगे। यानी सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा और अंतिम में सबसे छोटा। तो सबसे पहले लिखिए 3/1। नीचे में हमें 6 बनाना है, तो 1 की गुना 6 से करेंगे, ऊपर भी 6 से करेंगे। तो 6 तिया 18 और नीचे 6 कम 6, 18/6 हो गया। दूसरा दे रखा है 11/6। नीचे में हमें 6 बनाना है, यहाँ तो 6 है, इसे इसी प्रकार लिखिए। नीचे में लिखिए बच्चों आप लोग 8/3। हमें नीचे में 6 बनाना है हर को, तो 3 की गुना 2 से करेंगे, ऊपर भी गुना करेंगे। 8 दूनी 16 और नीचे 3 दूनी 6। तीसरा दे रखा है 1/3। नीचे में 6 बनाना है, तो 3 की गुना 2 से करेंगे। नीचे में गुना कर रहे हैं 2 से, तो ऊपर भी करेंगे। 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखिए नीचे में अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का अर्थ क्या है कि संख्याओं को बड़े से छोटा में लिखना। सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? सभी का हर 6 है। अब नीचे में भूल जाइए, ऊपर में यहाँ 18, 11, 16 और 2 सबसे बड़ा संख्या कौन है?
सबसे बड़ा 18 है, यानी 18/6 भिन्न बड़ा है। 18/6 का मानक रूप क्या है? 3/1 है। 3/1 लिखिए या फिर सीधा 3 लिख दीजिए। इसका मानक रूप क्या होगा? 3। तो सबसे बड़ा भिन्न इसमें हुआ 3। अब इसमें से देखिए 18/6 इससे छोटा कौन है? इससे छोटा तो सभी है, लेकिन इससे तुरंत छोटा कौन है? ये है 16/6। तो यहाँ पे इसका मानक रूप है 8/3। दूसरा में आप लोग लिखिए 8/3। फिर इसमें दोनों में से कौन छोटा है? 11/6 या 2/6? कौन छोटा है, 11 या 2? 2 छोटा है, तो हम पहले बड़ा को लिखेंगे 11/6 और लास्ट में 2/6 का मानक रूप 1/3 लिख देंगे। तो ये हो गया आरोही क्रम। आपको सिर्फ चीज़ें समझ लेनी बच्चे। यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अवरोही क्रम आपके लिए चुटकियों का खेल है, तुरंत कर दोगे। 2/3, -3/7, 5/21 और 13/42। सबसे पहले 3, 7, 21 और 42 को एलसीएम लीजिए। 3, 7, 21 और 42 का एलसीएम आएगा 42। 2/3, 3 को हमें 42 बनाना है हर को, तो 3 की गुना 14 से करेंगे। नीचे गुना कर रहे हो तो ऊपर भी करेंगे, तो 14 दूनी 28/42। अब दूसरा है -3/7, तो -3/7 लिखिए। 7 को हमें 42 बनाना है, तो नीचे गुना करेंगे 6 से। नीचे 6 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 6 से गुना करोगे तो -3 की गुने 6 यानी -18 और 7 × 42। फिर आप लोग कॉपी में नीचे लिखिए -5/21। 21 को 42 बनाना है तो गुना करना होगा 2 से। जब नीचे 2 से गुना कर रहे हैं ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, हो जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10 और नीचे 21 दूनी 42। 10/42। 13/42, तो 13/42 लिख देंगे। ये तो उसी प्रकार है, नीचे में 42 है ही। अब लिखिए सीधा अवरोही क्रम। सबसे पहले देखिए नीचे में सभी का 42 है, ऊपर की संख्याओं में यहाँ पे 28, 10, 13 और -18। -18 तो सबसे छोटा है क्योंकि ये ऋणात्मक का है, इसे सबसे अंतिम में लिखना है, यानी -3/7 को सबसे अंतिम में। अब 28, 10 और 13 इसमें से सबसे बड़ा कौन है? 28, तो 28/42 सबसे बड़ा है। 28/42 का मानक रूप 2/3 है, 2/3 लिखिए। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है? 13/42 या 10/42? 13/42 बड़ा है, इसे लिखिए। फिर यहाँ 10/42 का मानक रूप 5/21 और अंतिम में -3/7 ये लिख देना है। हो गया आंसर। क्या हमें समय लगा? नहीं लगा। प्रश्न संख्या सी को करते हैं। -3/10, 7/-15, -9/20 और -11/30। अब आप लोग बताइए बच्चा, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस प्रश्न में? सोचिए क्या करेंगे सबसे पहले हम? सबसे पहले हम इस ऋणात्मक वाले चिन्ह को ऊपर लगाएंगे, क्योंकि ऋणात्मक का चिन्ह कभी भी हर में नहीं होता है। तो क्या होगा? -60/15। 10, 15, 20 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 60। अब -3/10, हमें 10 को 60 बनाना है तो गुना करेंगे 6 से। नीचे भी गुना कर रहे हैं 6 से, तो ऊपर भी गुना करेंगे 6 से। माइनस गुना 6 से तो -18/60, -7/15। नीचे में बनाना है 60 तो गुना करेंगे 4 से। नीचे गुना कर रहे हैं 4 से, ऊपर भी 4 से करेंगे तो -28/60। अब तीसरा है -9/20। नीचे में बनाना है हमें 60 तो गुना करेंगे 3 से, ऊपर भी गुना करना होगा 3 से, तो -9 की गुना 3 से तो -27 और नीचे 20 दिया 60। चौथा यहाँ है -11/30। 30 को 60 बनाना है तो गुना करना होगा 2 से, ऊपर भी गुना करेंगे 2 से, तो -22/60। सभी का हर 60 है। यहाँ -18, -28, -22 और -27 सभी ऋणात्मक में है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे बड़ा कैसे कौन सा होगा? सबसे बड़ा होगा -18। ठीक है, तो -18/60 इसका मानक रूप है -3/10, ये लिखिए। और इससे बड़ा कौन सा होगा? सॉरी, इससे छोटा, ये तो सबसे बड़ा हो गया। इससे छोटा कौन सा है? 18। 18 के सबसे नज़दीक कौन है? यहाँ पे है 22/7, तो इसका मानक रूप है -11/30, ये लिखिए। अब इससे न सबसे नज़दीक कौन है? 27 या फिर -27 या -28? -27 नज़दीक है, तो -9/20 और अंतिम में -8/15। तो इस प्रकार से संख्याओं को अवरोही क्रम और आरोही क्रम में हमने सजाना सीखा। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भारतवर्ष क्लासेस पर
नए आए हो बच्चा तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू बच्चों।